वेस्ट टू वेल्थ की सक्सेस यहां पर शिप्रा के इस पावन तट पर प्रदेश के संस्कृति वत्सल मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का आगमन हो गया है। एकदम उल्लास का वातावरण चारों ओर। शिप्रा तीर्थ परिक्रमा जो विगत 2.5 दशक से चल रही है और जन चेतना का आंदोलन संपूर्ण मध्य प्रदेश में चल रहा है। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत यह आयोजन परम सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में जल संरचनाओं के संरक्षण, उनके संवर्धन और उन्नयन के लिए संपूर्ण प्रदेश में चल रहा है। और बतलाते हुए अत्यंत हर्ष होता है कि इस दिशा में सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में हमारा मध्य प्रदेश संपूर्ण राष्ट्र में अग्रणी प्रदेश की भूमिका में है। हमारे लिए अत्यंत उत्साह की बात है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर सम्मानीय का हम अभिनंदन करें, स्वागत करें। जय श्री महाकाल।
चरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। एतत् कर्म प्रधान देवता भगवती राजराजेश्वरी क्षिप्रा गंगा नर्मदा महादेव्यै नमो नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारोमि। हस्ते यक्षतान गृहीत्वा ओम सिद्ध उदितायो ओम प्रारंभे वदते करो गणपते विद्यादया सागरा अज्ञानवरो दिवोद्यमतिदे आराध्यमो देशरा चिन्ताग्रेशदरिद्रलोकावरे देशान्तरा पाठवे हे राम गणनायका गजमुखा भक्त्या प्रभो तोषवे अम्बा शम्भवि चन्द्रमौलि रमणा करुणा उमा पार्वती काली हेमवती निवासजननी कात्यायनी भैरवी गायत्री नवयोगनाशुभकरी साम्राज्यलक्ष्मी प्रदा चिद्रूपे वरदे भगवती आराध्यराजेश्वरी
भारतीय नौसेना के बैंड की हम स्वागत करें उज्जैन में। धन्यवाद। कार्तिक भाई मैं आता नहीं रहा हूँ, बोलूँगा जब आएगा।
जैसा फिलहाल आ रही है मारते हैं बढ़िया।
करने का बोला तो वो उधर आ रहा और सभी श्रद्धालुओं को दिलानी अर्जित करें। बोलिए शिप्रे माई की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। बोलिए शिप्रे महारानी की। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत शिप्रा की परिक्रमा जितने पुण्यशाली श्रद्धालु यहाँ पर हैं सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने समर्पी मां पर चुनरी उड़ाई और कामना की कि हमारा मध्य प्रदेश पूरे देश जल संवर्धन में सूत्र है, जल है तो जीवन है।
बाबा भोलेनाथ की नगरी उज्जैनी में इस बार गंगा दशमी पर आस्था, संस्कृति और नदी संरक्षण का अद्भुत संगम यहां पर है। यह आयोजन केवल धार्मिक उत्सव तक सीमित नहीं बल्कि शिप्रा नदी के संरक्षण ही के साथ साथ संपूर्ण मध्य प्रदेश की जितनी जल संरचना है उनका संवर्धन, उनका संरक्षण और उनके उन्नयन के लिए है। और बल्कि अब ये एक बहुत बड़ा जन आंदोलन भी बन चुका है। इसमें हम सब की सहभागिता है। परिक्रमा का अनुष्ठान पूजन संपन्न हुआ। आज से लगभग 2.5 दशक पहले परम सम्माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में यह परिक्रमा शुरू हुई थी। सच मानिए तो इसके एक एक पदचाप में, श्रद्धालुओं के एक एक पदचाप में नदी के प्रति कृतज्ञता का भाव है और एक एक बूंद जल के प्रति धन्यता का संदर्भ है। जिस तरह हम अपनों को सहेजते हैं उसी तरह जल को सहेजना है, क्योंकि हमारे वेदों में, पुराणों में, सनातन संस्कृति में नदी को हमने मां कहा है और जल को देवता माना है। और ये वो नदी का तट है, शिप्रा नदी का तट, जहां पर अनेकों अनेक अवतारों ने अपने बिंबों को निहारा है। अनेकों अनेक ऋषि प्रवरों ने यहां पर जटिल समस्याओं के समाधान ढूंढे, उनको प्रकाश प्रदान किया। ओ ओ जो प्रमाण और पुरातात्विक वस्तुएं मिल रही है, पुराण वस्तुएं मिल रही है, वो इसके गौरवशाली अतीत को प्रकाश में ला रही हैं। इसलिए ये यात्रा इस मालवा अंचल का एक बड़ा महोत्सव बन चुकी है और ये जन आंदोलन बन चुका है। जन चेतना परम सम्मानित मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में आज संपूर्ण मध्य प्रदेश में सभी जल इकाइयों का संरक्षण, संवर्धन, उन्नयन का कार्य चल रहा है। और बतलाते हुए अत्यंत हर्ष होता है कि जल संरक्षण इकाइयों का संवर्धन और उन्नयन की दिशा में हम संपूर्ण भारतवर्ष में हमारा मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर हम अभिनंदन करें, सत्कार करें हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। गौरवशाली पल जब परम सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मां शिप्रा को चुनरी प्रदान की। हमारे आज के अतिथियों के क्रम में सौभाग्य का विषय है कि नर्मदा यात्रा परिक्रमा के देव पुरुष समर्थ सदगुरु दादा गुरु भगवान गुरुदेव भी यहाँ पर उपस्थित हैं। उनकी सानिध्य ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है। साथ ही अनंत विभूषित श्री श्री 1008 पंचायती निर्माण अखाड़ा महामंडलेश्वर स्वामी संदीपानंद गिरी जी महाराज भी यहाँ पर हैं। साथ ही उपस्थित हैं श्री क्षेत्र वाल्मीकि धाम के पीठाधीश्वर बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज और
हमारे बीच समर्थ सदगुरु दादा गुरुदेव भगवान भी यहाँ पर हैं, यहाँ उपस्थित हो चुके हैं हमारे बीच, इनका आशीष प्राप्त हो रहा है। अनंत विभूषित श्री श्री 1008 महामंडल स्वामी साली हमारे बीच यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ हमारी आदरणीय दीदी श्रीमती कलावती यादव, सभापति नगर निगम, यहाँ उपस्थित हैं। हुआ है का किनारा है जहां पर अनेक बिंबों ने, अनेक अवतारों ने अपने बिंबों को निहारा है। यहां पर ऋषियों ने, महर्षियों ने बैठकर जटिल समस्याओं के ढाल ढूंढे हैं। यहां पर ऋषियों ने, महर्षियों ने उद्घोष किया कि सर्वे संतु निरामया का उद्घोष भी यहीं से हुआ है। तो ये वो शिप्रा का तट है और इसके संवर्धन के लिए परम सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक विराट संकल्पना आज से 2.5 दशक पहले शुरू की थी, जो कितना विशाल आकार ले चुकी है। बतलाते हुए अत्यंत हर्ष होता है कि कल जब ये शिप्रा परिक्रमा शुरू हुई, तीर्थ परिक्रमा शुरू हुई, तो हजारों की संख्या में सनातन का सबसे बड़ा प्रतीक भगवा ध्वज लेकर जब श्रद्धालु आगे बढ़े, पुण्यशाली लोग आगे बढ़े, तो ऐसा लग रहा था कि संपूर्ण उज्जैनी में नदी के प्रति कृतज्ञता का भाव ज्ञापित करने वाले हजारों लोग यहाँ पर
परिक्रमा हजारों यात्रियों के साथ संपन्न हुई। 16 श्रृंगार के साथ मां क्षिप्रा की परिक्रमा के परिपूर्ण होने के बाद सारे श्रृंगार करते हुए मां को चुनरी अर्पण का ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम संपन्न हुआ। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई। इस अवसर पर माननीय राज्यसभा सांसद मान्यवर महेश बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज साहब, हमारे माननीय विधायक श्रीमान अनिल जैन कालूहेड़ा जी, माननीय विधायक जितेंद्र पंड्या जी, माननीय महापौर मुकेश कटवाल जी, इस अवसर पर जिलाध्यक्ष संजय अग्रवाल जी, ग्रामीण अध्यक्ष राजेश धाकड़ जी, उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्रीमान रवि सोलंकी जी, हमारे अनुसूचित जाति रामलाल मालवी जी, मेंबर आयोग के, इसी के साथ कई सारे अलग अलग निगम मंडलों के तमाम पदाधिकारियों के साथ हमने आज मां की क्षिप्रा की पूजा भी की और मां से कामना की कि मां आपका आशीर्वाद रहे, उज्जैन और पूरे प्रदेश का वैभव ऐसे ही बढ़ते रहे, सनातन संस्कृति का धर्म ध्वजा लहराती रहे। मेरी अपनी ओर से गंगा दशमी के अवसर पर एक बार फिर सबका वंदन अभिनंदन। हमारी सरकार 10,000 करोड़ से ज्यादा के काम पूरे प्रदेश भर में हर जगह जल संरक्षण के काम कर रही है। इसी के परिणाम स्वरूप आज देश के अंदर नंबर 1 का राज्य अगर कोई है तो मध्य प्रदेश है, जहां पर हमने अपने नदी नाले पहाड़ खासकर पोखर झरने कुएं बावड़ी अलग अलग नदियों के उद्गम हर एक स्थान पर जन सहयोग से जल संरक्षण के काम किए गए। 2 लाख से ज्यादा काम संपन्न हुए। इसी आधार पर देश में जल संरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश पहले नंबर पे है और देश के 5 सबसे अच्छे जिले वो 5 जिले हमारे प्रदेश के हैं। मेरी अपनी ओर से जल संरक्षण जल ही तो जीवन है, जल संरक्षण को जन जागरूकता को लेकर ये किया जाने वाला पूरा प्रकल्प हम सबको नई प्रेरणा देगा। एक मेरी ओर से एक बार फिर आप सबका वंदन अभिनंदन।